वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन इस व्याकरण के टॉपिक का है सेशन नंबर 1 है। आपको एग्जाम में जो लेखन विभाग या रचना विभाग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अनुच्छेद लेखन पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद लेखन को हम इंग्लिश में पैसेज राइटिंग कहते हैं। अनुच्छेद लेखन के इस सेशन में हम अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषता होती है और उदाहरणों के द्वारा उसको हम समझेंगे। देखो, जब हमारे मन के भावों को, विचारों को हम व्यक्त करते हैं तो हर बार हम कभी उसको विस्तार से कहते हैं, कभी कभी हम हमारे शरीरों के अवयवों के द्वारा, हाथों के माध्यम से, गर्दन के माध्यम से, मुंडी हिलाकर हाँ या ना कहकर हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार के साथ, कभी संक्षिप्त में, कभी हाँ, हूँ, न, ना, नहीं आदि कहकर, तथा कभी सिर अथवा हाथ आदि हिलाकर। तो जब इस प्रकार हमारे भावों को और विचारों को व्यक्त करने के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसी प्रकार कभी हम संक्षेप में और कभी विस्तार से भी हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। लेखन गद्य की लघु विधा है। अब देखिए, जो हमारे साहित्य के अलग अलग प्रकार है उसमें जो अलग अलग विधाएं होती है, उसमें लेखन विभाग जो होता है वह गद्य की बहुत छोटी सी विधा मानी जाती है। इसमें किसी वाक्य, विचार, अनुभव या दृश्य को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है। छोटे छोटे वाक्य, गति हुई अनुच्छेद लेखन के महत्वपूर्ण विशेषता है। यह बच्चों की सृजनात्मकता क्षमता को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। अब देखिए, आपके एग्जाम में अनुच्छेद लेखन क्यों लिखा जाता है, इसके साथ साथ निबंध लेखन भी लिखा जाता है, लेकिन इसके बाद में आपको मैं बताऊंगी कि निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में क्या फर्क होता है। अनुच्छेद लेखन से क्या होता है कि बच्चों को अपने विचारों को और भावों को व्यक्त करने का एक मौका मिलता है। इससे बच्चों की सृजनात्मकता क्षमता बढ़ाने में सहायता होती है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या फर्क होता है। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तब हम उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तब हम उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में क्या फर्क होता है। निबंध लेखन जो होता है जो बहुत विस्तार से लिखा जाता है, लेकिन अनुच्छेद लेखन संक्षिप्त में लिखा जाता है। अनुच्छेद निबंध का एक छोटा रूप होने पर भी वह विचारों और तथ्यों से पूर्ण होता है। अनुच्छेद लेखन निबंध के सामने या उसके दोनों की तुलना की जाए तो निबंध का विस्तार होता है वह बहुत अधिक होता है, लेकिन संक्षिप्त में भी होने के कारण अनुच्छेद जो लेखन होता है वह विचारों और तथ्यों से परिपूर्ण माना जाता है। अनुच्छेद से किसी विषय के एक पक्ष, एक पहलू में संक्षिप्तता पे विवरण या विवेचन किया जाता है। अब निबंध में क्या होता है, जब हम किसी भी पक्ष पर विवेचन करते हैं, विस्तार से लिखते हैं, तो उसके दोनों पक्ष पर, दोनों पहलू पर हम लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में ज्यादा विस्तार न होने के कारण हम किसी भी विषय पर एक ही पहलू पर या एक ही विषय विस्तार पर हम लिख सकते हैं। थोड़े शब्दों में विचार और भाव प्रकट करने से अनुच्छेद बनता है। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो इस प्रकार हम अनुच्छेद लेखन किसे कह सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन की परिभाषा क्या हो सकती है। अनुच्छेद का अर्थ होता है परस्पर संबंध, यानी कि जुड़े हुए कुछ वाक्यों का समूह। कि ऐसे वाक्य जो एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्यों के समूह को हम कहेंगे अनुच्छेद। दूसरे इसमें मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन, आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया
जाता है, उसे हम कहेंगे अनुच्छेद लेखन। अब अनुच्छेद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है वह देखते हैं। अनुच्छेद लेखन हम जब लिखते हैं तो इसका विषय कोई भी हो सकता है। विषय से संबंधित विचारों को लिख लेना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमने जब जो विषय दिया जाता है उस विषय पर हमें क्या करना चाहिए, हमारे विचारों को संक्षिप्त में पॉइंट के रूप में या बिंदु के रूप में लिख लेना चाहिए। फिर उसका क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए। हमने विषय चुनाव कर लिया, फिर उसके संबंध में पॉइंट्स अर्थात जो महत्वपूर्ण बातें होते हैं, संकेत बिंदु लिख लेने के बाद उसमें क्रम को निर्धारित कर लेना चाहिए। पहले हमें क्या लिखना है, फिर उसके बाद कौन से बिंदु पर हमें लिखना है, फिर उसके बाद कौन से बिंदु पर, इस प्रकार से सारी क्रमबद्धता हमें लिख लेनी चाहिए। अपनी बातों या तर्कों को समझाने के लिए यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में एक या दो पंक्ति की अनुच्छेद से संबंधित कोई सूक्ति, उदाहरण या कविता की कुछ पंक्तियां, मुहावरे लिख दे तो अनुच्छेद बहुत ही सुरुचिपूर्ण और प्रभावशाली बन जाता है। तो अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें उसकी शुरुआत करते समय उस विषय से संबंधित कोई भी कविता, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहा छोटे सा सूक्ति हो या किसी उदाहरण के द्वारा भी हम अनुच्छेद की शुरुआत कर सकते हैं। तो इससे हमारा अनुच्छेद लेखन प्रभावपूर्ण और सुरुचिपूर्ण बन सकता है। सारी बातें हमें क्रम से लिखने चाहिए। अब देखिए, जो हमने संकेत बिंदु लिखे हैं, जो जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, ऊपर नीचे क्रम नहीं होने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसके जन्म के बारे में लिखने चाहिए, फिर उसके कार्य के बारे में। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, पहले उसके कार्य के द्वारा या उसके बचपन की कुछ कहानियां लिख देते हैं या और बाद में उसके जन्म के बारे में लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। अनुच्छेद में शब्द सीमा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, ये सारी महत्वपूर्ण बातें हमें अनुच्छेद लिखते समय याद रखने हैं। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो, उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। किसी बात को दोहराया न जाए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम कभी भी विषय का चुनाव करते हैं और अनुच्छेद लेखन लिखते लिखते यहाँ तक कि हम निबंध में भी एक ही बार की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें किसी भी बात का विषय में लिखते समय, अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं है। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, निबंध लिखते समय हमें पता है कि भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार यह निबंध के 3 महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन अनुच्छेद में वह 3 अंग नहीं होते हैं। हमें किसी भी प्रकार की भूमिका अर्थात प्रस्तावना या उपसंहार अनुच्छेद लेखन में नहीं लिखने चाहिए। अब कौन कौन सी बातों को और हम ध्यान से देख सकते हैं। दिए गए विषय को, अब आपको जब एग्जाम में कोई भी विषय दिया जाता है तो उसके कभी कभी विषय के साथ हमें संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं, अर्थात पॉइंट्स दिए जाते हैं, मुद्दे, जैसे कहानियों के लिए मुद्दे दिए जाते हैं, उसी प्रकार से अनुच्छेद लेखन के लिए भी मुद्दे दिए जाते हैं। तो उन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही हमें अनुच्छेद लेखन लिखना है। दिए गए विषय को हमें 10 से 12 वाक्यों या 100 से 200 शब्दों में ही व्यक्त करना होता है। जो वाक्य होते हैं वो छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। लेखन का आरंभ हमें सीधे विषय से होना चाहिए। आप देखिए, निबंध लिखते समय उसमें विस्तार से लिख सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट विषय पर नहीं आते कभी कभी, लेकिन अनुच्छेद लेखन करते समय हमें डायरेक्ट विषय को ध्यान में रखकर लिखना है। किसी भी भूमिका या परिचय की आवश्यकता नहीं होती। विचारों का जो प्रवाह होता है वह स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण का संकेत ही पर्याप्त होता है। भाषा सरल, स्पष्ट और मुहावरे युक्त होनी चाहिए। विषय का विस्तार सीधे होना चाहिए। अनुच्छेद सीधा और ठोस होना चाहिए। रोचकता बनाए रखना अनुच्छेद लेखन की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए।
यदि अनुच्छेद लेखन के संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उन्हीं के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। अगर देखो हमेशा अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु दिए जाते हैं अधिकतर, तो संकेत बिंदु दिए गए हो तो हमें उसी के आधार पर अनुच्छेद लेखन लिखना है। लेकिन संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं तो भी हम अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें अपने पॉइंट्स अर्थात हमें अपने संकेत बिंदु बना लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक अनुच्छेद लेखन हम किस प्रकार से लिखा जाता है उसका उदाहरण देखते हैं। हमारा जो अनुच्छेद लेखन है उसका टॉपिक है वन और हमारा पर्यावरण। उसके लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं। अगर संकेत बिंदु नहीं दिए जाते तो आप क्या करेंगे, खुद अपने मन से संकेत बिंदु तैयार करेंगे और उसके बाद उसमें क्रमबद्धता के अनुसार अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। हमारे संकेत बिंदु है वन और पर्यावरण का संबंध, आगे है दूसरा है वन प्रदूषण निवारण में सहायक, तीसरा है वनों की उपयोगिता, अगला है चौथा है वन संरक्षण की आवश्यकता और पांचवा है वन संरक्षण के उपाय। इस प्रकार आपको यहाँ पर संकेत बिंदु दिए गए हैं और इस संकेत बिंदु के आधार पर हम एक सुंदर सा वन और हमारा पर्यावरण पर अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। वन और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग को भरा होना चाहिए। वन जीवनदायक है, ये वर्षा करने में सहायक होते हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, वनों से भूमि का कटाव रोका जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर वनों के द्वारा प्रकृति का संतुलन किस प्रकार से रखा जाता है और धरती को वर्षा लाने में किस प्रकार से सहायक होती है, ये सारी बातें अनुच्छेद के पहले परिच्छेद में हमने लिख दिए हैं। आगे कंटिन्यू है, वनों से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, रेगिस्तान का फैलाव रुकता है, सूखा कम पड़ता है, इससे ध्वनि प्रदूषण की भयंकर समस्या से निदान पाया जा सकता है। वन ही नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार है। वनों से हमें लकड़ी, फल, फूल, खाद्य पदार्थ, गोंद तथा अन्य सामान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर वनों के द्वारा हमें कौन कौन सी उपयोगिता होती है इसका वर्णन किया है। आगे है, आज भारत में दुर्भाग्य से केवल 23% वन बचे हैं। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। वन संरक्षण एक कठिन एवं महत्वपूर्ण काम है। अब देखिए इन परिच्छेदों में कि वन कम हो जाने से कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसका वर्णन किया गया है। आगे कंटिन्यू है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपना योगदान देना होगा। अपने घर, मोहल्ले, नगर में संख्या में वृक्षारोपण को बढ़ाकर इसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। अब देखो वन संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए यह इन परिच्छेदों में लिखा गया है। इस प्रकार से हमने एक अनुच्छेद लेखन कैसा लिखा जाता है इसका एक उदाहरण पढ़ लिया और एक हम अनुच्छेद लेखन पर विवेचन करते हैं। अब पहले जो अनुच्छेद लेखन था उसमें आपको संकेत बिंदु दिया गया था। अब दूसरा जो अनुच्छेद लेखन है जिसका टॉपिक है पुस्तकालय, अब इस पर आपको पॉइंट्स नहीं दिए गए अर्थात संकेत बिंदु नहीं दिए गए। आप क्या करेंगे, खुद से संकेत बिंदु लिखकर आप एक सुंदर सा पुस्तकालय पर अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं। देखते हैं पुस्तकालय पर अनुच्छेद लेखन। पुस्तकालय ज्ञान के मंदिर है, उन्नति के सभी सूत्र पुस्तकालय में रखी पुस्तकों में सुरक्षित है। कोई भी विकास का इच्छुक व्यक्ति इसकी सहायता से मनोवांछित उन्नति कर सकता है। आधुनिक पुस्तकालय बहुत ही व्यवस्थित होते हैं। इसमें लाखों की संख्या में पुस्तकें संग्रहित होती हैं। ये सारी पुस्तकें विषय अनुसार अलमारी में अलग अलग रखी होती है। विद्यार्थियों को आरंभ से ही पुस्तकालय का उपयोग करना सीखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि पुस्तकालय की नियमावली और व्यवस्था भली भांति जान ले और उसे बनाए रखने का दृढ़ संकल्प करे।
छात्रों को चाहिए कि पुस्तकों का समय पर वापस करें। किसी और को भी उस पुस्तक की आवश्यकता हो सकती है। पुस्तकों को संभाल कर रखना चाहिए। किसी प्रकार के निशान या नोट पुस्तकालय की पुस्तकों पर नहीं लिखना चाहिए। कुछ लोग पुस्तकों के पन्ने या चित्र फाड़ लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। कुछ पुस्तकें दुर्लभ होती है, उन्हें चुराकर अपने पास रख लेना सामाजिक संपत्ति की चोरी समझा जाता है। मंदिर और पुस्तकालय दोनों में ही प्रवेश करते समय मन में पंक्ति की भावना होनी चाहिए। पुस्तकालय में किसी प्रकार का शोरगुल या बातचीत नहीं करना चाहिए। गरिमामय व्यवहार से ही पुस्तकालय का सदुपयोग हो सकता है। तो इस प्रकार पुस्तकालय पर एक अच्छा अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से लिखना चाहिए, इसको हमने देख लिया। तो बच्चों, अब तक हमने अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, अनुच्छेद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और दो अलग अलग विषयों पर हमने अनुच्छेद लेखन कैसे लिखना है, यह उदाहरण सहित देख लिया। तो अनुच्छेद लेखन इस लेखन विभाग के टॉपिक यहीं पर यह खत्म होता है। धन्यवाद।